धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और मेरे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब। उनके पास इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि कल एक खबर हमने की थी धाकड़ खबर पे, आपने देखा होगा कि उन्होंने शिवपाल सिंह की पार्टी, जिसका नाम बताया जा रहा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, को ज्वाइन कर लिया है। चाबी का निशान उसको मिला है। अब वो चाबी किसका ताला खोलेगी, किसका ताला नहीं खोलेगी या किसको लॉक करेगी, वो एक अलग मसला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्होंने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है। इन्हीं से जाने के बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? पहली बात तो मैं कांग्रेस का एमपी नहीं था, इंडिपेंडेंट एमपी था। ठीक है। दूसरी बात कि शिवपाल यादव को मैंने ज्वाइन किया, शायद मैं कभी पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं करता हूँ, एक मसलहत के तहत किया, क्योंकि कर्नाटका में ये बात तय हुई थी सारी पार्टियों की कि हम एक महागठबंधन बनाएंगे और हिंदुस्तान में ये जो नफ़रत की आंधी चल रही है इसको रोकेंगे और जो इसके ज़िम्मेदार हैं इनको वापस भेजेंगे। और इसी की तवक्को में सबसे अहम रोल यूपी को करना था। हम सब लोग की निगाहें यूपी पे थी। मेरा ताल्लुक़ खुद भी यूपी से है। लेकिन जिस वक्त ऑल ऑफ ए सडन मायावती और अखिलेश ने कहा कि हमने समझौता कर लिया, अब बाकी लोग आए ढोलक बजाएं हमारे लिए, 18% मुसलमान है, उसको सिर्फ ये कहा गया कि आइए हमें वोट दे दीजिए, हम फौदा कर रहे हैं। हमको ये बात मालूम है, दुनिया को ये बात मालूम है कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। उनका एक ही नज़रिया है कि कांग्रेस को हर जगह रोको, हम 30-35 सीटें ले आएँ। अमित शाह के साथ उनका मुआहदा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बन जाएं। वो वाहिद यूपी की लीडर हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है सिवाय इसके कि सत्ता कैसे ली जाए। अखिलेश यादव, उनका परिवार टूट चुका। अगर कांग्रेस को उन्होंने कम सीटें भी दी होती और कांग्रेस तैयार हो गई होती कम सीटों पे भी, तो मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करता। मैंने ये देखा कि जब ये शक्ल पैदा हो गई है, मुसलमान वोटों का बंटवारा होने वाला है। अब आप ये बताइए, आपने 18% मुसलमानों की बात की उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपके कहने पर 18% मुसलमान वोट दे देगा शिवपाल को? आप इसलिए गए शिवपाल के साथ? आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुसलमान का कोई लीडर है या मैं लीडर हूँ। ये क्लियर करना चाहता हूँ ना मैं, कि आप क्या सोच के गए? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुसलमान का कोई लीडर नहीं है। मुसलमान के सिर्फ सारे मुसलमानों की सिर्फ एक आरजू है, इसलिए कि इतना ख़राब वक्त उसने कभी नहीं देखा। ठीक है। और उसकी आरजू यह है कि कांग्रेस आए या कोई दूसरी पार्टी आए जो बीजेपी को हरा सके। तो वो पार्टी आपको शिवपाल दिखाई की दे रही है? सर, मेरी बात सुन ले, फिर आप अपना तबसरा करें इस पर। हकीकत यह है कि शिवपाल की पार्टी मैंने सिर्फ इस ग्राउंड पे की। अगर आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि अदीब साहब ने हमसे ये कहा था कि हमने हर पार्टी ने ताबेदारी कराई, तो मेरे साथ ये शामिल हुए हैं। ये इन्होंने कहा था कि मैं हिस्सेदारी दूंगा, ये भागीदारी ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि अदीब साहब का कहना यह था कि मैं जब ज्वाइन करूंगा जब एक फ्रंट बनेगा जिसको लीड कांग्रेस करेगी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। और अदीब साहब को पूरा अख्तियार हमने दिया है कि वो एक नेशनल फ्रंट बनाए, जिसका वादा इन लोगों ने किया था। अखिलेश ने अपने बाप के साथ धोखा किया, अपने चचा के साथ धोखा किया और उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ धोखा किया, क्योंकि कांग्रेस को निकाल कर मुसलमानों को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया। मुसलमान सिर्फ उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा सकता है। अल्टरनेटिव देने के लिए मैंने शिवपाल यादव को इसलिए ज्वाइन किया कि जितनी छोटी पार्टी हैं, अगर मैं शिवपाल को न ज्वाइन करता तो ये 3-4% वोट बीजेपी में जुड़ जाता। अगर मैं राजभर से बात न करूं और उसको न जोड़ूं तो वो 4% जो बीजेपी का सपोर्टर है वो वोट कम काउंट करेगा। वो भी तैयार। आम आदमी पार्टी से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस से ये कह रहा हूँ कि आप अगर नहीं लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, अकेले लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कांग्रेस मुसलमान आपको वोट देना चाहता है, लेकिन वो ये देखना चाह रहा है
कि कांग्रेस को और छोटी दूसरी बिरादरियां वोट दे रही या नहीं दे रही। मेरा पूरा अमल ये है कि मैं ये बात अपनी कौम को बावर करा सकूं कि कांग्रेस पार्टी में दूसरी बिरादरियां बिसाइड यानी जो अपर कास्ट है वो इस वक्त नाला है बीजेपी से। ख़ासतौर से ब्राह्मण बिरादरी जो है उसको जिस तरीके से इन लोगों ने परेशान किया है वो कांग्रेस के साथ है। अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया कि थोड़ा सा बैकवर्ड वोट, थोड़ा कोशिश की ही बात करते हैं, आपने कोशिश का हवाला दिया और आप पूरी अपनी इस बातचीत में बस कोशिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कोशिश तो आप बाहर रह के भी कर सकते हैं। तो आपको शिवपाल ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? वजह है मेरे ज्वाइन करने के बाद मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं नाम नहीं बताऊंगा जी, दर्जनों जी अखिलेश यादव के एमपी, एक्स मिनिस्टर मुझसे 24 घंटे में बात कर चुके हैं। आपके फेस पे? मेरे नहीं, वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस से समझौता करा दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन आप ऐलान कराएंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या वाकई में आप करा सकते हैं कांग्रेस से समझौता? क्यों नहीं हो सकता? बताइए ना, क्या लगता है किस चैनल के थ्रू? क्यों कांग्रेस को जीतना नहीं है? नहीं, जीतना तो है, लेकिन वो आपको क्यों ले? उन्होंने तो गुलाम नबी आज़ाद को हटा के हरियाणा भेज दिया। ये सबसे बड़ा अच्छा काम किया जी, सबसे अच्छा काम किया जी। इसलिए किया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस अमल पे कोशिश ही नहीं करी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी। गठबंधन नहीं होने देने चाह रहे थे? नहीं, उनको अच्छा। वो इस गलतफहमी में थे। मैंने 6 महीने पहले कांग्रेस को खत लिखा था, उनके प्रेसिडेंट को भी खत लिखा था कि मायावती आपको धोखा देगी, आप भी प्लान बी तैयार करिए। और प्लान बी का एक ही तरीका है कि छोटी पार्टियों से समझौता कर लीजिए। छोटी पार्टियों को जो वर्कर होता है वो जुनूनी होता है। कांग्रेस के पास वर्कर नहीं मैनेजर्स हैं, तो आपको वर्कर भी मिल जाएगा और एक माहौल बन जाएगा। जब माहौल बनेगा, माहौल इस वक्त का माहौल जो है वो ये है इस मुल्क में कि मुसलमान शूद्र है, आप उससे बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो साहब सारे नाराज हो जाएंगे। सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। कल आज तक का एक सर्वे आया, उन्हें कहा 46% वोट मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी प्लस बीएसपी महागठबंधन को, और वो 58 सीटों तक जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं बीजेपी जो है वो सिमट जा रही है 15 सीटों पे। सर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आप उस स्थिति में महागठबंधन को छोड़ के एक नई कहानी अलग बता रहे हैं। महागठबंधन कैसे आपने नाम दे दिया मुझे ये बताइए। महागठबंधन कर रहे हैं आप। ये 2 पार्टियां बैठ के शादी कर लें, हम ढोल बजाएं। ये महागठबंधन वोट तो देखिए ना सर, सर्वे भी आ गया आज तक का। वो सर्वे की बात ये है कि कल मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ। कल का सर्वे कि कांग्रेस गेन कर रही है 2 सीटें। भाई मैं हैरत ज़दा हूँ कि टीवी में बैठ के जो मर्जी हो बोल दीजिए आप। जमीन पे क्या हैसियत है? क्या कांग्रेस को अगर छोटी पार्टियों की सोबत मिल जाएगी तो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है? क्या आप कौन है कांग्रेस को समझा रहे हैं? ये सर थोड़ा सा ये एक सवाल है। ये बता दीजिए कि आपसे किसने कहा कांग्रेस नहीं समझ रही? ये जो बीजेपी के जो चैनल है, आपको जिम्मेदारी दी है कि शिवपाल के पास जाइए। मैं कांग्रेस को क्यों देगी मुझे? क्यों मैंने वही समझना चाहता हूं। क्यों देगी? शिवपाल को मैंने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि जिम्मेदारी मैंने ली। मैंने कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में आप कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस में नहीं जा पाए। कांग्रेसी मैं हूँ, कांग्रेसी मैं हूं। मतलब अभी कांग्रेसी आप बोल रहे हैं शिवपाल को ज्वाइन करने के बाद? क्यों? आप क्या पार्टी से जोड़ेंगे? मेरा हीरो नेहरू है। अच्छा। कल भी मैंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मुंगेरी लाल की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल की जरूरत है। ये कहीं छपा है ये? जी, छपा है। तो मैं तो कांग्रेसी हूँ। तो कांग्रेसी का मतलब ये तो नहीं है कि मैं उस पार्टी में नहीं हूं तो मैं जब भी होऊंगा जब ही कांग्रेसी। अच्छा, कांग्रेस में जितने लोग हैं बात करते हैं। आपने कहा कि मुस्लिम मैं इस सर्वे को या कोई सर्वे हो, सारे टेलीविजन ये पैसा कमाते हैं। बैठे बैठे 46% वोट मिल गया। मुझे ये बता दीजिए मायावती के पास कितना वोट है? अभी अगर 2017 के हिसाब से देखें 22% वोट उनका है। आपको जमीनी हकीकत मालूम है जी? लड़ाई किस में है? देहातों में जी। देहातों में लड़ाई ब्राह्मण और चमार दलित की नहीं है। वहाँ लड़ाई की जिम्मेदार है या तो अहिर या है ठाकुर या है जाट। जाट और जाट, सुन लीजिए बात, समझिए। आप तो फील्ड के आदमी है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप खुद गांव के हैं, मैं भी गांव का हूँ। कौन से गांव ऐसा है जिसमें दलित और यादव की लड़ाई नहीं है? कौन सा गांव ऐसा है जिसमें दलित
और ठाकुरों की लड़ाई, वो ठाकुरों की। तीन एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना हमारे सामने है ना सर। अच्छा, कैराना में क्या आप समझते हैं मायावती ने वोट दिया था? नहीं, वो जानते हैं कांग्रेस की वजह से 2 सीटें वहां जीती हैं। अरे? दो विधानसभा पे कांग्रेस ने जीता है, इसी वजह से लोकसभा वो जीते कैराना। ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2 जगहों पर मायावती ने वोट, पर आप इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अखिलेश, माया, इनका कोई होना ही नहीं है। मैं आज आपके टेलीविजन पे कह रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद जी, अगर ये समझौता जो गठबंधन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जी, अगर ये गठबंधन बन जाएगा, ये अखिलेश और मायावती दोनों मिला के अगर 20 सीटें ले लेंगे तो मुझे बता दीजिए। चलिए, एक सवाल और उठ रहा है, लोग काफ़ी उठा रहे हैं, उस सवाल पे बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी थी तो मुस्लिम पार्टी ज्वाइन करने से क्यों डरता है? पीस पार्टी ज्वाइन कर लेते, असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाते, आगे आने वाले टाइम के लिए सोचते। इसलिए कि ये मुल्क किसी जमात मजहब का नहीं बन सकता। क्यों? अगर आप मुस्लिम पार्टी बना रहे हैं तो फिर मेरा हक नहीं है कि मैं विश्व हिंदू परिषद को मना करूं। नहीं तो मुस्लिम ही पार्टी की बात आते हुए इतना क्यों डरता है सर? आप देखिए, अजीत सिंह की पार्टी जाटों की पार्टी नहीं है, मायावती की पार्टी क्या एससी समाज की पार्टी नहीं है, अहीरों की पार्टी यादव है, लेकिन वो तो नहीं डरते हैं अपनी पार्टी में जाना। मुसलमान इतना जाने से क्यों डरता है अपनी पार्टी में? डरने का सवाल नहीं है। आपने हिंदुस्तान में क्या मुस्लिम पार्टी के लिए आप आए थे? क्यों नहीं मुस्लिम लीग में चले गए पाकिस्तान? आपने जब हिंदुस्तान को ऑप्ट किया तो क्या तस्वुर करके किया? यही किया ना कि जो हिंदू है वो मेरा बड़ा भाई है। सर, सिखों की अपनी पॉलिटिकल पावर है, सिखों के पास अपनी एक पॉलिटिकल पावर है, मुसलमानों के पास कोई पॉलिटिकल पावर, कोई पार्टी इसलिए नहीं है, क्यों वो दूसरी पार्टियों में ही इसलिए नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं है कि वो दूसरी पार्टियों के पीछे ही रहे। कभी वो मुलायम को नेता बना दे, कभी वो मायावती को नेता बना दे, कभी वो शिवपाल को नेता बना दे, कभी वो कांग्रेस को नेता बना दे। कब तक वो दूसरों को नेता बनाते रहे? क्यों नहीं वो सोचते हैं? जब वो पाकिस्तान बना चुके तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? अच्छा, आप मुल्क बना चुके हैं अपना, आप अपना हक खो चुके हैं। मौलाना आजाद ने यही जुमला कहा था, अगर आपको याद हो, कि मजहब के नाम पे तुमने मुल्क बांटा है, अब पूरी जिंदगी तुम्हें गुलामी करनी पड़ेगी। ये अपनी गलतियों का एहसास करिए। आप मुल्क बना चुके हैं, आपको इस मुल्क में रहना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से मैं रहूंगा। मैं आज ये तस्वुर करता हूँ कि बहुत से सेकुलर हिंदू ऐसे हैं जो हमारे कायद बन सकते हैं। हम मुसलमानों ने गांधी को ढूंढा हमेशा। ठीक है, आप तीसरा गठबंधन बना रहे हैं यूपी के अंदर, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो बीजेपी का गठबंधन हो गया सर, एक मायावती अखिलेश का गठबंधन होगा जिसमें आरएलडी है। अब कांग्रेस के साथ मिलके छोटी छोटी पार्टी जोड़ के आप एक गठबंधन तीसरा बनाने जा रहे हैं। कल उसमें एक एंट्री हुई है, बड़ा नाम आया प्रियंका गांधी का। उसके बाद बड़ा हल्ला मचा है, पूरा लोग उत्साह में भर गए हैं, जोश में भर गए हैं, पूरे देश में क्रांति आएगी। हालांकि जिम्मेदारी जो दी गई है वो महज जो पूर्वांचल की 24 या 30 सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है। कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ बहुत सही कदम है, ये बहुत बेहतरीन कदम है। उसकी वजह है कि एक उस लेडी में एक चार्म है, एक एक्सपेक्टेशंस है, साथ में उन्होंने सिंधिया जी को दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़मीन का आदमी है और वो आवाम से जोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि ये दोनों हजरात उसमें हैं कि हम बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी सीटें हम उन पार्टियों को देंगे जो उनका वोट उनको कन्वर्ट कर सकें। और जैसे ही ये ऐलान होगा, अभी मैं आपको प्रेडिक्ट किए देता हूँ, ये जो आप 46% और 48% बता रहे हैं, ये 15 दिन के बाद आप मुझसे मिलिएगा कि इन पार्टियों का हशर क्या हुआ है। क्योंकि अभी ये होने जा रहा है कि अब कांग्रेस से कहेंगे और 2-4 सीटें ले लो, यानी आप दोबारा से बातचीत शुरू होगी, दोबारा से वो मामला बनेगा, कांग्रेस को समेटने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर 30-35 सीटें मायावती ले आती है तो वो कांग्रेस की या यूपीए की पार्टी नहीं है। आपके पे ही वापस आते हैं। अगर बीजेपी 30-35 सीटें कम करती है और मायावती आ जाती हैं तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि बीजेपी वापस आप पे ही आते हैं, क्योंकि पूरी खबर का दारोमदार आप पे ही रखना। जो शिवपाल खुद अपने वजूद के लिए जूझ रहे हैं, उनसे जाके आपने हाथ मिलाया, उनके साथ पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे और भी लोगों ने, इस खानका के, उस खानका के, इस दरगाह के, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, आपको लगता है कि शिवपाल के साथ जाके हम कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल। कैसे? वजह अखिलेश के सामने शिवपाल क्या रखते हैं? मैं अखिलेश, आप अहमियत दीजिए, जिस दिन से मुलायम सिंह से उन्होंने हटे हैं, अगर एक स्टेटमेंट मुसलमान के फेवर में दिया हो तो मैं मान लूंगा कि वो हमारा आदमी है।
मतलब जज्बाती बात करने वाला चाहिए। जज्बाती बात करने, अमली बात बता दीजिए, अमली बात बता दीजिए। आजम खां है वहां पे, क्या वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? तो आजम खां अगर हैं तो अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं मैं। अखिलेश यादव ने अगर एक बयान दिया हो मुसलमानों के लिए, जी, हमारे लिंच हुआ बोले, हमारे फास्ट इनकाउंटर हुए बोले, उनको सिर्फ अब ये दिखता है प्लेट में एक मिल गई थी। शिवपाल यादव अपने पिछले 2 महीने से जो तकारीरें कर रहे हैं मुझे रोज भेजते हैं वो, और उन्होंने कल भी ये कहा कि मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये वजह थी कि मैंने सोचा ये कि भाई कोई तो मुसलमान को पूछे, ये शूद्र कम्युनिटी। अच्छा, वो शिवपाल ने आपको पूछा इसलिए आपने वहां ज्वाइन किया, ये आप कहना चाह रहे हैं सर? मुझे पूछा, हाँ, उसके बयान पढ़े आपने? नहीं, बयान तो पढ़ रहे हैं। हाँ, आपने लोगों ने ये वजूद के लिए लड़ रहा है, उसके साथ जाके आप कौन सी क्रांति लाएंगे सर? अखिलेश यादव किसके लिए लड़ रहे हैं? मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मायावती मुल्क के लिए लड़ रही हैं, आप ये समझाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझाना चाह रहा, आप ये समझाना चाहते हैं। अगर मुल्क के लिए लड़ रहे होते, मुल्क के लिए लड़ रहे होते तो गठबंधन बनाते, ये जोड़ीदारी नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता आपने एक गलत डिसीजन लिया? क्योंकि जिस शिवपाल पे आरोप लगता है कि बीजेपी की फंडिंग से चल रहे हैं, जिनको मायावती का बंगला अलॉट कर दिया जाता है, ये गलत डिसीजन नहीं है आपका? ये आपके समझ में होगा। वो आदमी बेचैन है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए, और फंडिंग कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आप है वो बीजेपी का आदमी। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप मुझसे ज़्यादा लायक हैं, मैं नहीं हूँ। वो आदमी साफ साफ कह रहा है कि जो आदमी भी बीजेपी को हराएगा मैं उसके साथ काम करूंगा। और आप तो उनमें भी कह रहे थे कि मैं महागठबंधन के साथ जाना चाहता हूं। उन्होंने अखिलेश मायावती से भी कहा मुझे ले लो साथ, उन्होंने तो वहां भी कहा सर, कहा। हाँ। कल भी कहा। हाँ। कल उन्होंने जब मुझे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि अदीब साहब को पूरा अख्तियार है, यहाँ तक कि वो लोग भी ले सकते हैं जिनसे मेरे अख्तलाफात हैं। अगर वो भी लेंगे तो मैं चुप होऊंगा, मैं नहीं बोल सकता, उनको टोटल अख्तियार है। ये वो अप्रोच है जो जिसको मैं पसंद करता हूँ। मेरा कहना यह है कि पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, इस वक्त मुल्क बचाने का वक्त है। मुल्क जब बचेगा, जब क्या आपका जो गठबंधन मान लीजिए, मान ही लेते हैं कांग्रेस और आप लोगों का सबका गठबंधन बन गया और आपने बनवा दिया, इंशाल्लाह आप बोल रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी बोल देता हूँ, चलिए बन गया, तो क्या वो वाकई में अखिलेश और मायावती के गठबंधन को टक्कर दे पाएगा या सिर्फ वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? मुझे ये आज तक समझ में ना आया कि मायावती को टक्कर देगा। मायावती को फायदा हुआ है बहुत। एक वोट है ना उनका सर, उसे अरे कैसे नजरअंदाज कर देंगे? सुन तो लीजिए मेरे अजीज, आप सुन तो लें बात को। वोट कहाँ है? वोट यह है कि फायदा उनको क्या हुआ। पहले वो 78-80 सीटों पे लड़ रही थी, अब वो 35-40 सीटों पे लड़ रही हैं। सीटें उनकी कम हो गई, नतीजा टिकट का जो 5 करोड़ था अब 10 करोड़ हो गया। अब ये 10 करोड़ वाले महाजनी जो ब्लैक मेलियर हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब मैं मायावती को लेकर आपसे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2007 में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार मायावती की बनी, पिछले 12 साल से तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी। उससे पहले के इतिहास को अगर छोड़ दें, अभी तो आप इसको क्यों नहीं? पिछले 15 दिन पहले औरंगाबाद में मेयर किसने बनवाया? इन्होंने बनवाया। औरंगाबाद में किसका वोट था? कौन बना? और जिसका आप अभी तक न समझ पाए, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझौता किया, कहा कि हम बीजेपी को भगाएंगे, और उससे बड़ा नाक कांग्रेस है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही है वो? आप अभी भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। वो कहती है एक नाग है, एक नाग है, एक जाने क्या। कांग्रेस पे बात करते हैं, एक नाग है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, वो आप कहना चाह रहे हैं। पर मैं कांग्रेस के मुतालिक मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। जितने जख्म कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए वो तो किसी और ने भी नहीं दिए जी। भाजपा तो चलिए खुली है सामने। मैं सुन लीजिए, इसी वजह से कांग्रेस का ये हशर हुआ। लेकिन कांग्रेस के दौर में कभी मैंने अपने वजूद को खतरे में नहीं देखा। इस दौर के आने के बाद मस्जिदें टूटती रही, दंगे होते रहे, लेकिन वजूद रहा। नमाज नहीं पढ़ सकते आप। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, नमाज नहीं पढ़ने देते। नोएडा में आ गया, नमाज नहीं पढ़ोगे। ये दौर देखा आपने? नहीं देखा जी। ये दौर देखा कि कहते हैं कि साहब आप पर्सनल लॉ में भी हम बात करेंगे, हमारे पर्सनल लॉ में भी इख्तलाफात कर दिए। उनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सवाल यह है कि कांग्रेस एक कॉन्सेप्ट है। तो कांग्रेस को आप सांपनाथ समझते हैं, ये नागनाथ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कांग्रेस को। अच्छा। कांग्रेस में जो आते हैं लोग मगरमच्छ हैं बहुत से। क्यों नहीं कांग्रेस ज्वाइन की? मैं इंडिपेंडेंट रहा। आपकी समझ से होगा कि मैं बड़ा बेचैन हूँ कांग्रेस में, या कांग्रेस ने मुझे लिफ्ट नहीं दी। ठीक है,
कांग्रेस का कौन सा ऐसा लीडर है जो मेरी इज्जत नहीं करता? मुझे बताइए, क्यों नहीं ज्वाइन किया और क्यों इनको लाके ज्वाइन किया? सिर्फ शिवपाल को भी आपने एंड टाइम पे क्यों ज्वाइन किया? एंड टाइम पे इसलिए, और इतने से छोटे टाइम में आप क्या कर देंगे? मैंने एंड टाइम पे नहीं किया, बल्कि मजबूरी में इसलिए किया कि जब इन दो हजरात ने धोखा दिया यूपी के लोगों को, तो मुझे ये लगा कि मुझे जाना पड़ेगा। चलिए, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल, जाना, सुनिए, जाना पड़ेगा और जाके एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। क्या आपने अखिलेश और मायावती से भी बात की थी? नहीं, उन्होंने हमको टाइम नहीं देते वो। अच्छा। मैं उनके वालिद मुलायम सिंह मुझे दौड़ के मिलते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा बड़ा ताल्लुक है उनसे। मायावती को मैंने कभी इसलिए अहमियत नहीं दी कि मायावती के बारे में मेरा 100% यकीन है कि वो आइडियोलॉजी की औरत नहीं है, वो औरत सिर्फ पावर, सत्ता लेने की है, पहली बात जी। दूसरी बात, जो ये मूवमेंट था, मेरे काशीराम जी से ताल्लुकात थे, उनका मूवमेंट मैं अप्रूव करता था, मैं मानता था। चलिए, अच्छा, अब रहा अखिलेश की बात सुन लीजिए। अखिलेश के यहाँ मैंने 2 बार अपॉइंटमेंट लिखाया, 3 दिन लखनऊ में रहा, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। उसके बाद से मैंने उनको कभी कांटेक्ट नहीं किया। वो जो सारे दरगाह के लोग गए हैं, वो भी आपकी वजह से गए हैं शिवपाल के साथ? मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी से नहीं कहा था। मैंने ये बात बहुत सीक्रेट रखी थी और मैंने ये कहा था शिवपाल से कि मेरे साथ अगर मैं कहूँगा तो मेरे बहुत अजीज अकारिब हैं, मेरी पूरी अलीगढ़ बिरादरी मेरे साथ है, लेकिन जब मैं वहाँ गया, सुबह सुबह ये खबर आ गई कि साहब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और उसकी वजह से वो सब लोग मुझसे, शिवपाल ने कहा कि साहब ये लोग आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अदीब साहब आ गए हैं, तो अब मैं आपको बताऊं, मेरी उस ज्वाइनिंग के बाद मैंने कम से कम 250-300 वोट तो अक्रॉस पार्टी लाइन ये बात सुनी, यहाँ तक कि लेफ्ट से लेके और राइट तक, कि साहब ये बहुत अच्छा कदम है। आपका वहाँ पे जाना, कि ये जो जाना नहीं, मेरे जाने का मकसद आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क का मुसलमान सबका सब अखिलेश यादव मुलायम सिंह नहीं है, गलतफहमी मत रहिएगा। चलिए, वो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह नहीं है, और यही सोचकर पहुंचे हैं शिवपाल सिंह यादव के साथ। और भी बातचीत होगी, आप समझ सकते हैं, वक्त का तकाजा होता है, छोटी टाइम के अंदर खबर आपके सामने रखना चाहते हैं। कैसी लगी आपको छोटी सी कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही कहीं और लेके चलूँगा आपको, किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे के साथ। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।